हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का रोचक स्टडी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों के से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस के बाद में हम उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो आज ये हम शुरू करते हैं। पुराने सभी भी जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उसका पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? तो सही आंसर है यूएसए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 71वें स्थान पर था। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथन जी को किया गया है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के रूप में दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रवांडा। तान सू सान किस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है? तो डीबीएस बैंक की पहली सीईओ बनी है, महिला सीईओ। किस संगठन ने सबके हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? डीआरडीओ ने किया है। सैयद रिफात अहमद ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो बांग्लादेश के रूप में शपथ ली है। और कौन सी भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? तो बी ऑप्शन एकदम सही है, मलेशिया के साथ भाग लिया है। हम लोग इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशियाई वायुसेना MAF के सहयोग से 5 से 9 अगस्त 2024 का कुआंतन मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में IF के SU-30 और MKI फाइटर जेट्स के साथ हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान IF के SU-30 MKI लड़ाकू विमानों ने RMF के SU-30 MKM लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्ध अभियानों में भाग लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं की परिचालन दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञों को बढ़ावा देना था। इम्पोर्टेंट पॉइंट से है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर का संघई क्षेत्र। प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विश्व वस्तु थीम क्या है? दिवस की विश्व वस्तु थीम क्या है? तो आप सभी को इस बात पर हम इसकी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता दिवस है, 78वीं स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शुभकामनाएं भी। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकसित भारत इसकी थीम थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय विकास भारत है, जो स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। विकसित भारत बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक प्रगति पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो भारत ने मुनाल उपग्रह के प्रेक्षण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर है नेपाल के साथ सहयोग किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो विदेश मंत्रालय MEA और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु 10 अगस्त 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल APN की सहायता से नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी NAST द्वारा विकसित मुनाल उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डाटाबेस तैयार करना है। प्रक्षेपण सेवा समझौतों पर पहली बार जनवरी में हस्ताक्षर किए गए थे, जब विदेश मंत्री S जयशंकर नेपाल गए थे। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस PMAY शहरी 2.0 योजना का लक्ष्य कितने करोड़ नए घर बनाना है? तो इसका सही आंसर है D, 1 करोड़ घरों को बनाना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडियन एक्सप्रेस PMAY शहरी 2.0 योजना का लक्ष्य 1 करोड़ नए घर बनाना है। PMAYU-2 के यह योजना EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि 2028 और 29 तक प्रत्येक नागरिक के पास पक्का घर हो। इस योजना में EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवार शामिल है और MIG परिवार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? कौन से देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है B, श्रीलंका के साथ किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण मदुरै ओया में श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ, जिसमें राजपूताना राइफल्स के 106 भारतीय सैनिक और गजबा रेजिमेंट के श्रीलंकाई सैनिक शामिल हुए। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्धशहरी वातावरण में आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। भारत श्रीलंका अभ्यास है तो मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, NIRF 2024 में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास, ऑप्शन A। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, NIRF के 2024 समग्र क्षेत्र में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा। इसके बाद IISc बेंगलुरु का स्थान रहा। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु सबसे आगे है। इसके बाद JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया हैं। IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद और एम्स दिल्ली ने क्रमशः इंजीनियरिंग, प्रबंधन और चिकित्सा श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए एकदम सही है, शाहरुख खान को दिया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शाहरुख खान लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्तित्व बन गए हैं।
पार्डो अला कैरियरा तथा कैरियर लेपर्ड के नाम से जाना जाने वाला यह पुरस्कार उन्हें महोत्सव के 17वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया। शाहरुख खान, जिन्हें अक्सर किंग खान के नाम से जाना जाता है, अपने आकर्षण, अभिनय और कौशल और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है, किस खिलाड़ी ने जीता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गस एटकिंसन ने जीता है। और जुलाई 2024 के आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो बी ऑप्शन सही है, चमारी अट्टापट्टू। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में और संस्करण था 13वां। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई है और अध्यक्ष है गेगर बाकरले। करंट अफेयर में देख लेते हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडजुला बनी हैं। और T20 वर्ल्ड कप इंडिया हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। संस्करण था 15वां। विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, 12 अगस्त को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं के महत्वपूर्ण योगदान और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और तब से यह दिन युवाओं के विकास और उनके अधिकारों के समर्थन में मनाया जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को, और कब से मनाया जाता है, तो 2000 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, मणिपुर में लगाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा के कारण मणिपुर के सीमावर्ती जिलों फेरजावल और जिरीबाम में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसका उद्देश्य अवैध आवर्जन को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मणिपुर है, इसकी राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो हाल ही में किसने इंडिया @100 लॉन्च किया? तो सही आंसर ए, पीयूष गोयल ने इंडिया @100 लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया @100 नामक पुस्तक लॉन्च किया है। इंडिया @100 ये एक बुक का नाम है और जिससे केंद्रीय वाणिज्य के उद्योग मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल ने इसे लॉन्च किया है। यह पुस्तक भारत के 2047 तक के आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने लिखा है। दुनिया में प्रथम 2024 में होने वाला जो दुनिया में सबसे प्रथम था वो है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ लॉन्च हुआ? तो जापान में। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला। किस देश के दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल स्थापित किया है? यूक्रेन ने। और चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा किसने की है? तो नासा ने की है। और मेनिनजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो नाइजीरिया। और पहला देश जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, डेनमार्क ने।
जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर है जापान। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो जो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियोस में इसका क्वेश्चन को हम आप लोगों से पूछा था, तो उसका सही आंसर ऐसा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर है किरण रिजिजू ने इसको पेश किया था। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में भारत ने किस देश के 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? इसका आंसर आप लोग बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहते हैं इस वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए तो हमें प्लीज़ कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर आप इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू।